जय श्री राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई ब्लॉग के साथ रॉयल गढ़वाली ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। मैं हूं आपका दोस्त विकास भट्ट और मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के श्रीनगर गढ़वाल से। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं संगम नगरी देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ही श्री रघुनाथ जी का मंदिर भी है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान राम को समर्पित है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर देवप्रयाग। जय श्री राम। तो दोस्तों संगम नगरी देवप्रयाग जो ऋषिकेश से मात्र 73 किलोमीटर की दूरी पर और श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया हूँ मलेथा। ये वही मलेथा है जो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का गांव है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अपने बुलेट को डुक डुक को पहले पेट्रोल भर लेते हैं, फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों संगम नगरी देवप्रयाग में जो रघुनाथ जी का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, यह भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम में से एक है और जिनकी पूजा रघुनाथ जी राम जी के रूप में की जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ उत्तराखंड का एकमात्र श्री राम जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। तो बोलिए जय श्री राम। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना मूल रूप से 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। बाद में गढ़वाल साम्राज्य द्वारा इसका विस्तार किया गया। मंदिर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम के ऊपर की ओर स्थित है, जो बाद में गंगा नदी बन जाती है। और यह भी माना जाता है कि रघुनाथ जी ने रावण को मारने के बाद खुद को मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। तो दोस्तों वो स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे, वो आश्रम भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे श्री राम जी ने तपस्या की थी। तो बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूँ भल्ले गाँव, या इसको कहते हैं बागवान। और बागवान से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवटिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। हो ठंडी हवा। तो दोस्तों हम संगम नगरी देवप्रयाग की सीमा में पहुंच गए हैं, जहाँ पे माँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हो रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। बोलिए जय गंगा मैया की। जय श्री राम। जानी है। तो दोस्तों रघुनाथ जी का मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र देव तीर्थ है। और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले आप देश के किसी भी क्षेत्र में हैं, सबसे पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचकर, और ऋषिकेश से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है संगम नगरी देवप्रयाग। तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
जय श्री राम। तो दोस्तों यह प्राचीनतम राम मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग में है और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के उद्गम पर बना यह रघुनाथ मंदिर जम्मू के डोगरा शासकों द्वारा निर्मित रघुनाथ मंदिर से भी कई सदियों पुराना माना जाता है। यह ऐसा मंदिर है जिसका उल्लेख न केवल पुराणों और चीनी यात्री हिंदसांग के यात्रा वृत्तांत में है, बल्कि इसका प्रमाणिक इतिहास मंदिर परिसर के शिलालेखों और गढ़वाल राज्य के प्राचीन पंवार शासकों के कई सदियों पुराने ताम्रपत्रों में भी दर्ज है। तो बोलिए जय श्री राम, जय गंगा माता की जय। तो चलिए दोस्तों, अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ संगम, भागीरथी और माँ अलकनंदा नदी का संगम जिसे गंगा कहते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं आप और हम। हर हर गंगे, जय श्री राम। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं संगम नगरी देवप्रयाग, और अभी मैं जहां पे हूं मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि जो अलकनंदा नदी और भागीरथी जो नदी का जहां पे संगम देवप्रयाग में हो रहा है, मैं ऊपर से आपको संगम दिखाता हूं। तो और संगम के बाद में आपको फिर जो राम मंदिर यहाँ से दिख रहा है उसको भी यहाँ से दिखना प्रारंभ हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रघुनाथ जी का मंदिर और जो संगम स्थल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संगम स्थल और राम जी का मंदिर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है संगम नगरी देवप्रयाग और ये है संगम स्थल जहाँ पे माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी नदी का दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है, और यहीं से ये गंगा का रूप ले लेती हैं। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है ही कि जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री के गौमुख से, और जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के संतोपंथ हिमालय से निकल रही है। दोनों एक ही धाराएं थी जो शिव की जटा से निकली थी, और वहाँ पे से दोनों अलग हो जाती है। एक दूसरी तरफ संतोपंथ के लिए मुड़ जाती हैं और एक जो है गौमुख के लिए निकलती हैं, और दोनों फिर दोबारा से संगम नदी देवप्रयाग में इनका संगम होता है, और यहाँ से फिर से दोबारा से ये गंगा माता का रूप ले लेती हैं। तो बोलिए गंगा मैया की जय। और ठीक दोस्तों आप सामने देखिए, ये है रघुनाथ जी का मंदिर। ये उत्तराखंड का एकमात्र राम जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है। तो चलिए दोस्तों फिर हमें दर्शन करने आज रघुनाथ जी के। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जय गंगा मैया, जय श्री राम। तो जो ये शांत वाली जो नदी है ये अलकनंदा है, और जो थोड़ी तेज बह रही है जिसका प्रभाव थोड़ा तेज है ये भागीरथी नदी है, और दोनों का संगम जो है देवप्रयाग में होता है। तो ये देखिए, ये है संगम नगरी देवप्रयाग का संगम स्थल। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं, और जो ऋषिकेश बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप वहाँ से भी जो है मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर में जाने के दो मार्ग हैं, एक ऊपर से है तो ये आपको नज़दीक पड़ेगा, एक नीचे से आपको पूरे अंदर से जाना पड़ेगा घूम के। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और रास्ता कुछ इस प्रकार से है। ये वाला सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, थोड़ी सी ही दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको मंदिर मिल जाएगा।
तो फाइनली मैं मध्य प्रदेश द्वार में पहुंच गया हूँ और श्री रामचंद्र जी के रघुनाथ जी के मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद सीधे गेट है और आपको सीधे मंदिर मिल जाएगा। जय श्री राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा। तो दोस्तों मंदिर प्रांगण में ही श्री गरुड़ भगवान जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। तो दर्शन कीजिए आप भी श्री गरुड़ जी के। गरुड़ भगवान जो हैं भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। तो बोलिए जय गरुड़ भगवान की जय। ये है माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर। जय माँ अन्नपूर्णा। और दोस्तों ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री राम का मंदिर हो और हनुमान जी वहाँ पे ना हो। बोलिए जय बजरंगबली की जय। जय वीर हनुमान जी की जय। और देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे स्वयं भगवान राम जी विराजमान है और भगवान राम जी के चरणों में जो है माँ गंगा जो है वो अभी अभी बह रही है। तो ये हर हर गंगे जय श्री राम। आइए दोस्तों अब दर्शन करते हैं चंद्रशेखर महादेव जी के। हर हर महादेव। दोस्तों यह राम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जिसका ये प्रमाण है कि ये जो शिलालेख है ये मंदिर प्रांगण में ही है। तो ये बहुत ही प्राचीन शिलालेख है। आइए दोस्तों अब दर्शन करते हैं भगवान शंकराचार्य जी के। आइए दोस्तों अब मैं दर्शन कराता हूँ आपके उस आसन के जो त्रेता युग में लंकाधिपति रावण से युद्ध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए श्री राम ने इसी देवप्रयाग में तप किया था। इसी आसन पे बैठ के तप किया था। तो देखिए दोस्तों अभी ये त्रेता युग का जो आसन है ये आज भी यहाँ पे विराजमान है। बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों अच्छे से मंदिर के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे कुछ लोग और दर्शन के लिए भी पहुँचे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो श्रद्धालु कहाँ से आए हैं और कैसा उनको यहाँ पे लग रहा है। जी भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा जी। तो श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा तो कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड में? यूपी से कुछ अलग लग रहा है? हाँ जी यूपी से बहुत अलग है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मतलब और पहाड़ों का सुकून कैसा लग रहा है आपको? पहाड़ों में सुकून है। अच्छा और भाई साहब आप कहाँ से हैं? देहरादून से हूँ भैया। अच्छा ठीक है। हाँ और मैं भी साथ में इनके घूमने आया हूँ, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। ठीक है आप?
देहरादून से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप लोग सभी फ्रेंड्स लोग हैं? जी जी जी। ठीक है, साथ में ही मतलब घूमने के लिए निकले हुए हैं आप लोग। तो आप संगम से होके आ गए? नहीं अभी जा रहे हैं हम। अच्छा, अभी संगम में जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पे ये जो प्राचीन मंदिर है, इसका इतिहास क्या है और मंदिर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे यहाँ के जो पुजारी जी हैं, श्री गणेश कोटियाल जी। तो आइए जानते हैं गणेश कोटियाल जी से कि मंदिर का इतिहास क्या है और वो बताएंगे हमें मंदिर के बारे में। जी पंडित जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये जो मंदिर है ये रघुनाथ जी के नाम से है जी। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो कि कम से कम 8वीं शताब्दी का मंदिर है। इसको हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, जिन्होंने हिंदू धर्म का गठन किया, और तत्पश्चात बोलते हैं कि जब उनकी आयु मात्र 22 साल की थी जी। तब उन्होंने 108 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। जी। तो ये मंदिर उसी में से एक है। जी। जैसे आपने देखे होंगे 108 मंदिर जो हमारे एक साउथ में है, गोल्ड है, उसमें दिव्य देशम के नाम से है 108 दिव्य देशम। उसमें से 104 नंबर का मंदिर ये है। जी। ठीक है जी। ऐसे ही बद्रीनाथ है, नरसिंह मंदिर जो सिमट है, अपना तिरुपति बालाजी हैं, जी। जगन्नाथपुरी धाम है, जी। अपना गुजरात में द्वारिका जी हैं, ऐसे नेपाल में मुक्तिनाथ हैं, रंगनाथम है, साउथ में श्रीरंगम है, ऐसे ऐसे करके अनेकों मंदिर हैं भगवान विष्णु के। तो उनमें से एक ये भी है रघुनाथ जी का मंदिर। रघुनाथ जी का मंदिर। जी। यहाँ पर जो मूर्ति है अपना, ये भगवान की 6.5 फीट की प्रतिमा है, जी। जो कि स्वयंभू है। जी। ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी जो स्वयंभू है। फिर क्या है कि भगवान ने यही स्थान चुना। हमारे जो 7 महाद्वीप हैं जी। उसमें से एक ये द्वीप है जो जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल। आप सभी जानते हैं। जी। तो जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांग सुदर्शन क्षेत्र। जी। तो इसका जो प्रथम नाम है वो है सुदर्शन, जी। परंतु इसका द्वितीय नाम जो है वो है देवप्रयाग, जी। क्योंकि यहाँ पर देव शर्मा नाम के ब्राह्मण जो थे जी। उन्होंने तप किया था। जी। तो उनकी तपस्या से खुश होकर जी। भगवान रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिए। जी। अच्छा, यहाँ पर रामचंद्र जी की प्रथा इस प्रकार से है कि रामचंद्र जी ने जब श्रीलंका पर विजय करी, जी। लंका पर विजय प्राप्ति के बाद वो यहाँ आए। तो बोलते हैं कि रावण जो थे ब्राह्मण थे जी। और वो क्षत्रिय थे, तो उनको ब्राह्मण हत्या लगी। जी। तो तत्पश्चात ये वही स्थान जी। है जहाँ भगवान ने तप किया। जी। आप वो सामने देख सकते हैं, जी। वही भगवान का वहाँ पर जी। स्थान है, तपस्या उसका जी। कहा जाता है। वहीं पे भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। जी, जी। ये जो है जी। ये बीच वाला भाग है नाभि। जी। मस्तक जो है वो है बद्रीनाथ, जी। और चरण जो है चरण पादुका बोलते हैं, जी। तो उसको माना गया है गया में, जी। है ना। जी। तो यहीं पर ये जो भागीरथी गंगा है, भागीरथी, अलकनंदा और एक और है गुप्त रूप सरस्वती। जी। तो अपनी जो भागीरथी गंगा है, इसी पर बोलते हैं अपने फादर का, दशरथ जी का जल तर्पण पिंडदान वगैरह किया जी। रामचंद्र जी ने तपस्या पे। यहाँ पे उनका प्रतीकात्मक मंदिर है। जी। और ये मंदिर जो है कम से कम 1200 वर्ष 300 वर्ष पुराना है। पुराना है। पुराना है, जी। ठीक है। इसको 8th सेंचुरी का टेम्पल है ये। जी। आप अनेकों इसके जो बगल में से छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे अन्नपूर्णा हुआ, जी। अपना पीछे से हनुमान जी हैं, जी। इधर से भोलेनाथ जी हैं, जी। और इधर बोलते हैं शंकराचार्य जी हैं, यहाँ पर नरसिंह भगवान भी हैं। जी। ये उनके स्वयं जो यहाँ पर है, वाहन जो है गरुड़ भगवान भी राज। जी। यही यहाँ की एक छोटी सी जी। स्टोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और पंडित जी, ये कितना मतलब शुभ स्थान है, पवित्र स्थान है कि जहाँ पे खुद रामचंद्र जी ने तपस्या भी की और यहाँ पे माँ अलकनंदा और भागीरथी का भी संगम स्थल है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है देवप्रयाग। बिल्कुल ऐसा है कि रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे, जी। जैसे कि अपना राजा मनु हुए, आज हुए, जी। भागीरथ जी हुए, जी। तो ये सब एक ही कुल है। जी। तो बोलते हैं कि ये भी शायद उसका कारण रहा होगा कि भगवान ने ये स्थान चुना, जी बिल्कुल। क्योंकि भागीरथी जो गंगा है वो पूरे विश्व में नहीं है, नहीं है। है ना। जी। उनके तो पितरों को मुक्ति मिली। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, जी। उनका उद्धार करने के लिए इस गंगा को लाए, भागीरथ को। जी। उनका तो उद्धार हुआ, पर आज तक हमारी पीढ़ी का भी उद्धार हो रहा है। हो रहा है। तो आप
जी। सभी यहाँ पर आके जी। जिनको जो भी मान्यता है यहाँ पर की, जैसे जो अधोगति में जो गुजर जाते हैं जी, उनको एक बार यहाँ पर जल तर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उसका बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। जी बिल्कुल। बोलते हैं 14 बार गया जाओ, एक बार देवप्रयाग आओ। 14 बार जाने का महत्व है यहाँ पर। जी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ वही- का महत्व कितना बड़ा है। वही फल यहाँ पे एक बार तर्पण बिल्कुल। देने से पितरों के बिल्कुल। वो मिल जाता है। बार गया, एक बार जी उसका मेन महत्व यहीं पर है। जी यहाँ पर जो है साउथ की मान्यता से भी बहुत ज्यादा वो है। जी ये जो मंदिर है ये नागर शैली से निर्मित है। जी इसका जो स्ट्रक्चर है जी। वो नागर शैली से निर्मित है। जी साउथ में जितने भी मंदिर हैं वो द्राविड़ शैली से निर्मित है। जी ठीक है। कीर्ति शाह वगैरह जो हमारे राजा थे यहाँ के, उनके ही उसमें उनको मतलब निर्माण किया गया है। जी। उनके पिता लोग रहे होंगे जी उसके में। असल में क्या है, रघुनाथ जी रामचंद्र जी। रघुकुलस्य रघुनाथा, रघुकुल के जो चिराग है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। जी और नीलमेघ पेरुमल, जी नीले अंबर के समान हमारे भगवान विष्णु। जी बिल्कुल। वो नीले अंबर के समान यही है जी जो साउथ में उनका नाम है नीलमेघ पेरुमल। जी और इस क्षेत्र को हम जो जो मतलब साउथ के लोग हैं वो कड़ी नगर के नाम से जाना जाता है। जी तो आप साउथ में अगर कहीं जाएंगे जी तो बोलेंगे कि हम कड़ी नगर से आए हैं, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि देवप्रयाग से आए हैं। जी, ऐसे कड़ी नगर के हाँ। ज्यादा पहचानेंगे। बिल्कुल गंडा बेन कड़ी नगर है, तो कहीं भी पूछो जी। ये हमारे दिव्य देशों में से एक मंदिर है। तो यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। जय श्री राम। अजर बिहारी राम सिया